यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज इसकी क्लास नंबर 43 है और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। और मेरे ख्याल से मई में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं और अप्रैल में तो शायद पैरामेडिकल की डेट भी आ गई है और मई में ही इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं। जून के चक्कर में आप मत रहना और आप लोग इसे लगातार देखते रहना। 40 क्वेश्चन जो कि आएंगे जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 43 का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, विशिष्ट कणमय पदार्थ, ओजोन या फिर सीसा। तो इसका सही आंसर जो होगा विशिष्ट कणमय पदार्थ, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। शलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। शलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं ये आपकी कानों में, आँखों में, यकृत में या मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा साइनोवियल फ्लूइड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। मिशन शक्ति संबंधित है। मिशन शक्ति संबंधित है आपका सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को व्यवसाय प्रशिक्षण में, पर्यावरणीय संरक्षण, भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम प्रशिक्षण, किसानों के सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, भारत में एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण। ऑप्शन नंबर जो सी है, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है। मणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका सही आंसर है। रूबी, नीलम, पोखराज ये सब एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम तो ये लागू होता है हमारा, ये वाला दिया नहीं है, 1981। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1981। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन छूट रहा है। एएलयू का पूर्ण रूप, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। स्पैम एक है। स्पैम एक क्या है? समाचार समूह है? नहीं है। एप्लीकेशन है? नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है। अवांछित ईमेल है? यस। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा अवांछित ईमेल। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय है। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय है? तो ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट जो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? 3 प्रकोष्ठ, स्टिंगरे, रोहू, सलामेंडर या गोरैया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा सालामेंडर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सालामेंडर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा सिलचर से पोरबंदर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल मूल्य
चावल मूल्य पर उपलब्ध है, चावल मूल्य उपलब्ध है, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा 93 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंधित हैं? एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंधित है? तो ये आपको सभी को पता होगा, पुर्तगाल से संबंधित हैं। क्राई एक संगठन है जो के लिए कार्य करता है। क्राई किसके लिए कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका बाल अधिकार के संरक्षण। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? संघाई कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर होगा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो ये फेंका था आपका वेंकटेश्वर दत्त और भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन का प्रावधान करती है? कौन सा प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुलित्ज़र पुरस्कार का प्रबंध द्वारा किया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार जो दिया जाता है हमारा किसके द्वारा? संघीय सरकार के द्वारा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है इसके द्वारा दिया जाता है, पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डियोराइट और डोलोमाइट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी होगा, डोलोमाइट इसका सही आंसर होगा। भारत का विशालतम भू आकृतिक विभाजन है। भारत का विशालतम भू आकृतिक विभाजन जो है उत्तर भारतीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटवर्ती मैदान है और द्वीप है। तो उसका जो 22वें का जो सी होगा प्रायद्वीपीय पठार, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 पे आते हैं। कौशल अंग, काशी और वज्जी ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो हैं आपके 16 महाजनपद के भाग थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। कौशल अंग, काशी, वज्जी ये सभी 16 महाजनपद के भाग थे। इनमें से किसमें भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड लिटिन के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपका पारित किया गया था 24 का जो ए है लॉर्ड कैनिंग, इसके द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 25। किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1984, 19 मेरे ख्याल से 25 नहीं 1987 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें छुप रहा है तो हम बता दे रहे हैं 1987। भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? 2007 में नियुक्त? तो ये होगा हमारा इसका सही आंसर ए एम पुंछी जो होगा इसका सही आंसर होगा एम पुंछी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार तो ये किया था आपका थाईलैंड में, नहीं सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। पुस्तक तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका चगताई। ऑप्शन नंबर जो डी है चगताई भाषा में लिखी गई है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016, ये करंट का क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, आध्यात्मिक अधिकार या कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को नाम से जाना जाता है। गोश्यपा जलप्रपात या आपके चाचाई जलप्रपात, ऐना जलप्रपात या शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये होगा आपका गोरशोपा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पटना कलम 1 है। पटना कलम 1 क्या है?
पटना कलम एक क्या है, तो ये है आपकी चित्रकला की शैली। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बांस, भोजन वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम वन पाए जाते हैं। बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम जो है ना ये आपके पाए जाते हैं 33 का ए समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1919 में खिलाफत आंदोलन जो किया गया था वो आपका किया गया था दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही आंसर होगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2019 में किस देश के राष्ट्रपति ने समुद्र द्वारा सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाने के आह्वान करने लिए अधोजल भाषण दिया था? तो ये दिया था आपका सेल्सस के राष्ट्रपति ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फाइनली गाइस हमारे ये 43 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और हम लोग इसे लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। बीच में कुछ क्लासें रुक गई थी, तो आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।